आप कितना भी पढ़ लो भाई, पढ़ाई आज के टाइम में सब बच्चे कर रहे हैं। कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। आरएस की कोचिंग कितने सारे बच्चे कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे कर रहे हैं। सब सक्सेस हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। जयपुर राजधानी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग दिल्ली में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सब सक्सेसफुल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। चीजें कितने बेहतर तरीके से तुम करते हो, ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। आसान रास्ता चुनना बहुत आसान है, सीधा है, चलते जा रहे हो आप। लेकिन जिसमें गोल घेरे हैं ना, स्पाइरल जो है, वहां वही बच्चा चलेगा जिसको डिफरेंट करके दिखाना है। तो इस प्रोसेस को पहचानिए। ये मेहनत आपको टीचर करके दे सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं आपको खुद करनी चाहिए, जो मैंने खुद की है। एक ऐसा बिंदु, छोटा सा बिंदु, जो साल भर से मुझे हजारों बच्चों ने पूछा है और मैंने हजारों बार जवाब दिया है। फिर भी 8 या 9 दिन पहले एक बच्चे ने फिर जोर देकर कहा कि सर, आपने ये नहीं बताया कि पढ़ने का एक इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है। अभी वैसे तो ये सवाल तुम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। जो बच्चे पढ़ाई में स्पेशली बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उन सब के लिए बड़ा उपयोगी बिंदु है। और इसका बेटर आंसर क्या हो सकता है? इसके अलग अलग आंसर हो सकता है। तुम 10 लोगों से पूछोगे, इसके 10 जवाब आ सकते हैं। तुम्हें यह देखना पड़ेगा अपने अनुसार कि आपके लिए कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि मैं जो तरीके आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बेहतर हो। आप अपने प्रभावी तरीके भी इजाद कर सकते हो। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं, इसके माध्यम से उसका सार यही है कि ये मेरे जीवन से जुड़ा हुआ बिंदु भी है, जो मैंने तकनीक यूज की, या बहुत ज्यादा कुछ ना करते हुए इन तरीकों से मैं बहुत बेटर करता चला गया। और ये तकनीक उन लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है जिन्होंने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। उनके जीवन, उनकी ऑटोबायोग्राफी से मैंने कुछ चीजें ली हैं, तो उसी को सार रूप में बताऊंगा कि पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो। पहली चीज, किसी को तुम इंप्रेस करने के लिए यदि पढ़ रहे हो तो याद रखना वो तरीका ही गलत है, और कोई भी तरीके काम नहीं आएंगे। आप अपने आप को इंप्रेस करने के लिए पढ़ रहे हो, वो सबसे जरूरी चीज है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए मत पढ़िएगा। रुचि आपकी है तो हर तरीका प्रभावी हो जाएगा। यदि आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी आप उस कारण को नहीं खोज पाए हैं जो आपको यहां प्रेरित कर रहा है, तो शायद मेरे तरीके बताने के बाद भी बहुत बड़े बदलाव आपके अंतर्गत नहीं आए। फिर भी इस वीडियो को आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा मत। मैं चाहता हूं कि तुम उन 2% लोगों में शामिल हो जो देखते नहीं हैं, जो केवल सुनते नहीं हैं, जो उसको क्रियान्वित करता है। तब तो लाइफ में कुछ बदलाव आएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं आएंगे। एक छोटी सी तकनीक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं पढ़ने का बेहतर तरीका क्या हो। प्लान। प्लान का मतलब योजना। लाइफ में टाइम टेबल का एक बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए आपने टारगेट तय किया कि सर मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, मुझे आरपीएससी क्रैक करनी है, मुझे एसएससी क्रैक करनी है, मुझे ग्रेड फर्स्ट बनना, ग्रेड सेकंड बनना, ग्रेड थर्ड टीचर बनना है, मुझे कोई भी कंपटीशन क्रैक करना सर, और सिर्फ फर्स्ट बार में करना है। तो ये फर्स्ट बार में करना है, वन एग्जाम वन टाइम के तहत। तो इसका थोड़ा सा प्लान यानी खाका जरूर खींचो। यदि प्लान खाका आप नहीं खींचते हो, कोई चीज को लिखते नहीं हो, आप नक्शा उस चीज का नहीं बनाते हो, तो सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और पढ़ने का वो तरीका अप्रभावी तरीके में बन जाता है। तो नक्शा तो दिमाग में बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान का मतलब मैं यहां ले रहा हूं कि मान लीजिए आज आपने तय किया कि मुझे ग्रेड फर्स्ट टीचर बनना है और मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। मैंने 2 किताबें 3 किताबें ली कि मुझे साइकोलॉजी में आज ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे अपने सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में आज ये टॉपिक मानव संसाधन के ऊपर पढ़ना है, और आपने एक किताब जीके में और ली कि मुझे इसमें जो है वो कोई भी टॉपिक, स्कूल मैनेजमेंट का ले लिया आपने, रीजनिंग का ले लिया, या कोई भी आपने जीके का ले लिया, कोई भी टॉपिक आपने लिया, राजस्थान की सभ्यताएं पढ़नी है। पहली चीज, प्लान बनाएंगे, उसका टाइम टेबल होना चाहिए। ये मेरा तरीका भी बता रहा हूं मैं। क्या है कि कुछ चीजें लिख देने से वो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर आपसे परिणाम की संभावनाओं को बढ़ा देता है। प्रेशर कौन सा? संतुलित प्रेशर। जैसे आपने टाइम टेबल लिखा, मैं डेली कागज लिखता था मॉर्निंग में, क्योंकि मेरी सुबह पढ़ने की आदत थी, और शाम को वो कागज पूरा पढ़ने के बाद मैं देखता था कि मैंने कितनी चीजें कवर की, कि मैंने तय किया था आज इस चैप्टर को 9th क्लास में से ये, जीके में ये, इसमें ये। मैं 5 टॉपिक जरूर लिखता था कि मुझे कवर करने हैं, और मान लीजिए मैंने 4 कवर किए हैं, 1 2 3 4, मैंने लास्ट वाले को क्रॉस किया कि मुझे ध्यान रखना है कल इसको दोबारा मुझे पढ़ना है। ये मेरा शेड्यूल होता था, टाइम टेबल मेरा डेली बनता था। जरूरी नहीं उस टाइम टेबल की पालना हो तो बहुत बेटर है, नहीं होती तो नेगेटिव प्रेशर नहीं लेना है, आपको सुधारना है। गलती हो सकती है, हमें अपना बेटर देना है, लेकिन कमियां रहेगी तो फिर उसके ऊपर वर्क करना है। और ये आदत में बना लो कि कहां मैं नहीं कर पाया, मैं 4 टॉपिक क्यों कर पाया, मैं 5वां क्यों नहीं कर पाया, कहां टाइम खराब किया मैंने, उन चीजों को नोट करें, फिर उनको दूर करना है। यदि ये तरीके आप अपनाते हैं तो आप एक बेटर इंसान जरूर बनेंगे। सक्सेस एक अलग चीज है, एक बेहतरीन इंसान बनने लग शुरू हो जाओगे आप यदि इस मेथड को आप यूज करते हैं। तो प्लान जरूर बनाएं, टाइम टेबल जरूर बनाएं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने 4 विषय चूज किए, 4 टॉपिक चूज किए, उन टॉपिक को पढ़िए। एक तो अनक्लियरिटी दूर होगी कि यार मुझे इस किताब में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, पहले से तय कि मुझे टॉपिक पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग चलिए। और कोशिश कीजिए कि उन टॉपिक्स को पहले पढ़िए जिनके पढ़ने से बाकी टॉपिक की समझ बनेगी। ऐसे नहीं कि बीच का 20वां किताब चैप्टर पढ़ लिया, नहीं। वो टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए जो आसान है सबसे पहले, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे
आप उन चीज़ों की तरफ बढ़िए। ये बहुत बेटर चीज़ है, आपको करनी चाहिए, जो मैंने की है और बहुत सारे बच्चों ने जो सफल हुए हैं, जो रियल में ईमानदारी से सफल हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को यूज किया है। पहला सवाल आप लोगों की तरफ से आता है कि सर पढ़ने का प्रभावी तरीका, मैंने कहा प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना है, आनंद के साथ पढ़ना है, रुचि क्रिएट करके पढ़ना है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए मुझे नहीं पढ़ना है, और मेरे अपने तरीके हो सकते हैं। रीडिंग एबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। रीडिंग एबिलिटी के लिए मैं क्यों कर रहा हूं कि सर धीर सिंह सर आपके ऑनलाइन कोर्स है, तो हम ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, लेने चाहिए। आपको लगता है कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे ऑनलाइन पे जाना चाहिए, यूट्यूब पे मुझे जाना चाहिए थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम लंबी दौड़ के घोड़े बनना चाहते हो, तो आपको रीडिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। किताब आपने ली, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी कोई भी बुक्स ली आपने, तो बुक्स ली तो उस बुक्स को पढ़िए आप। रीडिंग एबिलिटी क्या करती है, आपके अंतर्गत चीजों को बढ़ा देती है। आपने कोई चीज पढ़ रहे हैं आप, जैसे साइकोलॉजी में आप स्किनर पढ़ रहे हैं, तो वो चीज एक तो आप देख रहे हैं, तो देखने से वो चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा। तो रीडिंग एबिलिटी यानी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे विशेष फोकस करें। आप ऑनलाइन तभी देखिए जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, जो अंडरस्टैंडिंग विषय है उसके लिए आप ऑनलाइन का यूज कीजिए। ह्यूमैनिटीज का कोई भी विषय है, जैसे मान लीजिए चाहे कोई भी हो, सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी भी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी में भी कुछ चीजें बहुत आसान है, ठीक है, ज्योग्राफी में भी आप किए जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के जो विषय, तो इनको बहुत आराम से किया जा सकता है। तो वहां इससे फायदा क्या होगा, आपका इमेजिनेशन पावर, ये जो आई है इमेजिनेशन, ये बढ़ जाएगा आरके करने से, और ये चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो रीडिंग एबिलिटी को अपने जीवन का पार्ट बनाइए। कम से कम आप पूरे दिन में 5 से 6 घंटे ये मान के चलिए कि मुझे रीडिंग एबिलिटी डेवलप करनी है। ये बहुत जरूरी है यदि लंबी रेस के घोड़ा बनना चाहते हो तो। और अन्यथा आप ये चाह रहे हो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब कुछ ग्रहण कर लूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आप चीजें बहुत जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि आपका खुद का इमेजिनेशन क्रिएशन नहीं हुआ। जब आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप देखना कि आपके माइंड में पिक्चर बनती चली जाती है, वो पिक्चर कॉन्सेप्ट डेवलप कर रही है, और आप उन चीजों को भूलेंगे नहीं। तो रीडिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है। रीडिंग एबिलिटी का पहला प्रभावी तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं, जो मैंने यूज किया, आप भी यूज कीजिए। जब किताब पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में पेन जरूर होना चाहिए, और वो कलर्ड पेन होना चाहिए। वो कलर्ड पेन का साइकोलॉजिकल महत्व क्या है कि जब कोई चीज आप नॉर्मल ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो वो नॉर्मल है आपके लिए। आपने जब डिफरेंट कलर उसमें यूज किया, मार्कर यूज किया, तो वो चीज क्या करेगी, वो अपील करेगी। और गेम किसका, मनोविज्ञान का, अपील करेगी कि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे करना है। मैंने हमेशा किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये मुझे पता होता था कि जिस किताब पे मैं विशेष अंडरलाइन करके लगाता था कि चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एम लगा लिया, वो चीज कभी भूलता नहीं था। और ये आपकी भी एबिलिटी, आपकी भी अंदर भी एटीट्यूड नजरिया होगा। तो कोशिश करें कि कलर पेन का यूज करें। और यदि रजिस्टर साथ में लगते हैं, आप में रीडिंग के साथ थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने राइटिंग को यहाँ पे जोड़ा है, यदि सारांश में आपको बिंदुओं को लिखने की आदत पड़ जाती है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। मेरे में लिखने की आदत नहीं थी, मैंने बुक्स पे ही चीजें लिखी हैं, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए कि सर नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, ये सबका अपना अपना एक नजरिया हो सकता है। लेकिन यदि शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रक्रिया आप प्रारंभ करते हैं तो आपके लिए बेहद उपयोगी चीज है। नोट्स हमेशा शॉर्ट में बनाए जाते हैं, वांछित बनाए जाते हैं। और यदि बुक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता था कि मुझे नई चीज लगी, ये चीज पढ़नी चाहिए, अपनी भाषा में उन चीजों को रूपांतरित कर दिया, तो बुक्स के ऊपर ही आपने लिख लिया। तो रीड और राइटिंग को आप साथ में जोड़ना चाहिए आपको। शॉर्ट में, सारांश में, अपनी भाषा में चीजों को लिख लेने से उनके साथ एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता जुड़ जाती है। दूसरी चीज, रीडिंग और राइटिंग के साथ आप एक चीज करेंगे जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो आजकल मैं बहुत यूज कर रहा हूं। आप हर टॉपिक को 3 पैटर्न में बांटें, किताब को भी 3 पैटर्न में बांटें, कि 3 कलर का आप यूज करें। कि एक ग्रीन, ग्रीन का मतलब है कि वो टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से कवर, तो आपको यहां ही देखना है ग्रीन टॉपिक कौन से हैं, मतलब प्रश्न कहां से आ रहे हैं, कि उस बिंदु से 100% प्रश्न आ रहा है, वो ग्रीन टॉपिक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी का आपको टॉपिक तय करना है कि येलो कर दिया आपने, ये वो टॉपिक हैं जिनमें से प्रश्न आ भी जाते हैं और कई बार नहीं भी आते, मतलब इन्हें मुझे बीच में लेके चलना है। और तीसरा वो टॉपिक हो सकता है जिसको आपने रेड टॉपिक डाल दिया, बहुत कभी कभार प्रश्न आते हैं। ये वर्गीकरण, श्रेणीकरण आपको सीखना चाहिए। आप कितना भी पढ़ लो भाई, पढ़ाई आज के टाइम में सब बच्चे कर रहे हैं। कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। आरएस की कोचिंग कितने सारे बच्चे कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे कर रहे हैं, सब सक्सेस हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। जयपुर राजधानी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग दिल्ली में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सब सक्सेसफुल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। चीजें कितने बेहतर तरीके से तुम करते हो, ये आपको दूसरों से अलग बनाता है। आसान रास्ता चुनना बहुत आसान है, सीधा है, चलते जा रहे हो आप, लेकिन जिसमें गोल घेरे हैं ना, स्पाइरल जो है, वहां वही बच्चा चलेगा जिसको डिफरेंट करके दिखाना है। तो इस प्रोसेस को पहचानिए। ये मेहनत आपको टीचर करके दे सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं आपको खुद करनी चाहिए, जो मैंने खुद की है। एक्सरसाइज है, अभ्यास। अभ्यास क्यों इंपॉर्टेंट है सीखने को प्रभावी बनाने के लिए? कि आपने पढ़ लिया, आपने 1 महीने केवल एक किताब को पढ़ा, दूसरे महीने दूसरी किताब को पढ़ रहे हैं, बहुत गलत तरीका पढ़ रहे हैं। हमेशा याद रखना 3 से 4 चीजें आप साथ लेके चलिए। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ आपका जीके का एक पार्ट होना चाहिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साइकोलॉजी साथ में होना चाहिए, या कोई स्कूल मैनेजमेंट का आपने विषय चुन लिया, कुछ भी करंट चीजें आपने ले ली। 3 से 4 विषयों को साथ पढ़ने से पहला फायदा तो ये होता है बोरियत फील नहीं होती है। दूसरा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं चीजों को साथ लेके समानांतर लेके चल रहा हूं, इसमें मैंने ये पढ़ लिया, इसमें मैंने पढ़ लिया, वरना प्रेशर आएगा, यार जीके तो पूरा पढ़ा है, ये चीज तो पूरी कैसे पढ़ी है, तो वो नेगेटिव प्रेशर तुम्हारी पूरी की कराई मेहनत को पानी मिला देता है। तो इसलिए जरूरी यह है कि चीजों को समानांतर लेके चले, और समानांतर चलने से क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा, एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी, बोरियत फील नहीं होगी, अलग अलग विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर रहे हैं। अब उसमें आपको अभ्यास एक तकनीक का प्रयोग करना है। अभ्यास तकनीक का मतलब
कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी टॉपिक जैसे मैं पढ़ता था तो मैं हर चौथे या पांचवें दिन उसको रिवीजन करता था। आप कोई भी तरीका अपना लिया, आपने एक दिन बाद में पढ़ा तो उसको छठे या सातवें दिन रिपीट कर रहे हो, ठीक है, फिर 15वें या 16वें दिन रिपीट कर रहे हो, फिर आप 28वें दिन रिपीट कर रहे हो। अमूमन ये कहा जाता है किसी टॉपिक को यदि 3 बार रिवीजन कर लिया जाता है तो उस टॉपिक को कभी भूल नहीं सकते। कोशिश करें कि इस अभ्यास मेथड का यूज करें कि जो आपने पढ़ लिया है वो हर 7वें दिन, उसके बाद 16वें दिन, उसके बाद 28वें दिन उसका दोबारा से रिवीजन हो जाता है तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है और कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया बना रहता है। तो अभ्यास तकनीक का यानी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं उसका रिवीजन करना चाहिए। कंटेंट सीमित होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कितनी बार रिवीजन करते हो ये तुम्हारी सफलता को सुनिश्चित करता है, चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन हो। तो प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन मैंने आपको बताया था कि जिंदगी में जब पढ़ते हैं तो पिक्चर अपनी खुद की बनाओ, वो बहुत लंबे समय तक चीजों को याद करने में योगदान देती है कि मैंने कोई चीज बताई तो उसकी पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए, उसको भूलोगे नहीं। तो इमेजिनेशन का प्रयोग आपको करना चाहिए, प्रतिबिंब आपको अधिकतर बनाने चाहिए। इसलिए जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप डायग्राम्स के रूप में, रेखाचित्र के रूप में यदि कोई चीज को पढ़ते हैं तो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। पी, पोमोडोर तकनीक। ये पोमोडोर तकनीक क्या है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो एक ब्रेक जरूर लें। ब्रेक जैसे शुरुआत में 10th 12th तक पढ़ा, मेरी अचानक से जब इंट्यूशन आया, क्रांतिकारी बदलाव आया कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, तो मैं 3-3 4-4 घंटे पढ़ता रहता था, लेकिन वो 3-4 घंटे लगातार पढ़ा हुआ वो बोरियत फील करवाता है और वो आपको याद नहीं रहेगा। कोशिश करें कि हर 50 मिनट या 45 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक हो। इस ब्रेक में, पोमोडोर तकनीक में, ये विशेष मैं आपको सुझाव कहूंगा कि मोबाइल मत उठा लेना। तुमने मोबाइल चला लिया इस गैप में तो जो चीजें तुमने पढ़ी हैं वो चीजें सब गायब हो जाएंगी, और वो चूंकि वो इंटरेस्टिंग लगी तुम्हें तो उस इंटरेस्ट ने तुम्हारे आगे के इंटरेस्ट को, पुरानी चीजों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मोबाइल को नहीं यूज करना है। जो 5 से 10 मिनट जो तुम पोमोडोर तकनीक के तहत रेस्ट कर रहे हो तो तुम चल के कहीं आ जाओ, पौधों के बीच में पानी डाल के आ जाओ, पौधों को देख लिया तुमने, आसमान को निहार लिया, या शांत मन से बैठ के उस चीज को जो पढ़ा था उसको माइंड में रिवाइज कर लिया। वो ज्यादा बेटरफुल तकनीक है। लेकिन तुमने मनोरंजन करने के लिए मोबाइल निकाला, रील्स देखी, तो याद रखना तुमने जो 50 मिनट या 45 मिनट दिए हैं वो भी तुम्हारी डिस्ट्रॉय होगी। तो ब्रेक जरूर लें, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग उस समय नहीं